नमस्कार, आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के प्रोग्राम हम मैं पीएसएस। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बिरजिट मैम। बिरजिट मैम जिन्होंने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया और एक सुख की तलाश में वो मुंबई पहुंची, पर घरों में काम करते करते कब ध्यान उन तक पहुंचा, आइए उनसे ही जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार बिरजिट मैम। नमस्ते। बिरजिट मैम, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, 1 साल मेरे को हुआ। हाँ, तो मेरे को 1 साल में मेरे को इतना फ़ायदा हुआ कि मैं बता नहीं सकती। मैं मेडिटेशन करने से पहला मेरे को हमेशा बुखार होती थी, मतलब 15 दिन में मैं ठीक हूँ तो 8 दिन में फिर से ठीक नहीं हूँ, मतलब हमेशा मेरे को बुखार होती थी और मेरे को क्रोसिन लेना ही पड़ती थी। तो अभी मैं जब से मैंने 1 साल हुआ मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरे को कुछ बुखार नहीं है, ना तो मैं क्रोसिन कुछ भी नहीं ले रही हूँ। नहीं तो मेरे को हमेशा सिर में दर्द होती थी, किधर भी जाओ आओ तो मैं एकदम सीधा बिस्तरे में सो जाती थी कि मेरे को सिर में दर्द है क्या, और मैं बहुत थक गई हूँ ऐसा बोल के मैं हमेशा एक तो किधर से आऊँ तो मैं एकदम लेट ही जाती थी। लेकिन अभी मैं किधर भी आऊँ तो मैं इतना फ्रेश रहती हूँ कि मेरे को कुछ थकेला भी नहीं लगती है अभी। बिरजिट मैम, हमें आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताएंगी? बचपन में मेरे माँ बाप बचपन में गुजर गए। आप कितने साल की थी तब? 15 कुछ होएगी, इतना मेरे को याद भी नहीं है उधर। हाँ, तो बचपन में ही माँ बाप गुजर गए तो उन लोग का कुछ फ़ोटो नहीं, कुछ भी नहीं है उन लोग का भी। फिर मेरी दादी थी, मतलब आपकी माँ, वो मेरे को लेके आई अपने घर पे। तो वो थोड़ा कुछ बड़ी हुई, उसके बाद वो भी गुजर गई। अभी मैं करूँ तो क्या करूँ, अकेली मेरे को कुछ समझ में नहीं आती थी। आपके कोई भाई बहन भी नहीं थे? नहीं, मेरे भाई बहन मतलब मैं अकेली ही थी ना। हाँ, तो मैं खाली अकेली ही थी। फिर माँ बाप गुजर गए तो फिर बाद में दादी लेके आई। तो दादी का दूसरा बेटा था, मतलब 3 भाई लोग थे। तो एक भाई का, बड़ा भाई का बाप के बच्चे लोग थे। हाँ, तो उन लोग का 3 जान, लेकिन उन लोग जाति करके घर पे नहीं रहते थे, बाहर ही जाते रहते थे पढ़ाई के लिए। तो कभी कभी आते थे तो मैं उन लोग को खाना पानी करके देती थी। एक तो मेरे से कुछ होती नहीं थी क्योंकि मैं तो पहला छोटी थी, ऊपर से मेरे को उधर गांव से जाके पानी उठा के लेके आ, ऊपर से जाके लकड़ी लेके आओ, ये सब मेरे से होती नहीं थी। तो फिर भी कैसा कैसा करके मैं उन लोग को बना के खिलाती थी। ऊपर से फिर पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, 2-3 कपड़ा, वही कपड़ा को धो, वही कपड़ा को पहनो। फिर एक दिन बम्बई से सब लड़की लोग जाते थे तो मैं बोली, इन लोग इतने अच्छे अच्छे कपड़ा लत्ता पहन के आते हैं, आखिर है क्या बम्बई में, मेरे को ही जाने का है। तो मैं बोलती थी कि फिर मैं बोलती थी लेकिन इन लोग अभी लड़के लोग हैं, इन लोग को कौन देखेंगे। मैं बोली अभी मेरे को नहीं मालूम, इन लोग जो करेंगे अपने। तो मैं उन लोग को छोड़ के आ गई। तो आपको डर नहीं लगा अकेला बॉम्बे आने में? लड़की लोग थे ना, इधर बम्बई से गए थे ना, उन लोग के साथ ही मैं आ गई ना। हाँ, तो उन लोग इतने अच्छे अच्छे कपड़े लत्ते पहन के आते थे तो मैं बोलती थी आखिर है क्या बम्बई में, मेरे को ही जाके देखने का है। तो मैं उन लोग को छोड़ के आ गई। तो उन लोग फिर उधर बाद में उन लोग का शादी वादी सबका हो गया पीछे में। फिर मैं तभी से इधर बम्बई में आ गई। तो अभी मेरे पास इतने कपड़े हैं कि रखने को जगह नहीं है। उधर गांव में मेरे को खाली 1 या 2 कपड़ा होती थी, ना तो पैसा भी नहीं होती थी कुछ खरीद के खाओ कि क्या कुछ ऐसा। अभी इधर मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है भगवान की दया से। तो फिर बॉम्बे में आकर आप ध्यान से कैसे जुड़े? हाँ, ध्यान से मैंने, हम लोग की मैडम है ना कविता दीदी, तो उसने मेडिटेशन कर रही थी तो उसने, और वो कुछ भी करती है वो मेरे को भी साथ में लेके जाती है। जो भी करती है, पहला उसने रीकी किया, रीकी में लेके गई सिखाने के लिए, क्रिया किया, क्रिया में भी लेके गई सिखाने के लिए। फिर और कुछ ना कुछ किधर सत्संग होती थी उधर चली जाती थी, उधर भी मेरे को साथ में लेके जाती थी। फिर अभी ये मेडिटेशन उसने चालू किया
तो मेरे को भी साथ में उसने अपने साथ बैठा दिया मेडिटेशन करने के लिए, तभी सब 1 साल मेरे को हुआ मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। अभी 1 साल से मैं कोई भी क्रोसिन ना कुछ भी दवा मैंने लिया नहीं है, नहीं तो पहला हमेशा मैं गोली लेती थी। कभी देखो सिर में आपको दर्द। ऐसा बोरियत नहीं होती है कि आपकी मैडम बोलती है कि आंख बंद करके बैठो, तो मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं, कैसे बैठूं? ऐसा कभी नहीं लगा आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। तो रेकी में और ये जो आपने अभी ध्यान सीखा है आनापानासती ध्यान, हाँ। दोनों में क्या फ़र्क लगा आपको? मेरे को ये बहुत अच्छा लगा और मेरे को इतना शांति लगा, और मैं इसमें कोई गोली नहीं ले रही हूँ। मैंने बात है, पहले तो मैं जो रेकी भी वो करती थी, लेकिन मेरे को क्रोसिन लेना ही पड़ती लेना थी। ही पड़ता। हाँ, लेकिन जब भी से मैंने ये मेडिटेशन चालू किया है, मैंने कोई दवा ही नहीं ले रही हूँ। पूरे 1 साल हुआ, ना तो मेरे सिर में दर्द है, ना तो मेरे को बुखार है, ना एकदम फ्रेश हूँ। तो आप ध्यान कहाँ पे करती हैं? घर पे ही करती हैं या कहीं बाहर आके भी नहीं करती नहीं, हम लोग घर पे ही करते हैं दीदी के साथ। गरिमा दीदी ने इधर सेंटर खोली है, तो मैं उधर आती हूँ दीदी के साथ करने के लिए। तो इधर हम लोग बहुत ग्रुप होते हैं, तो सब लोग हम लोग ग्रुप के साथ करते हैं, तो और भी मेरे को अच्छा लगती है। और अभी गुरु पूर्णिमा हुआ था, तभी भी हम लोग सब लोग कितने जन थे, तो मैं भी उसमें आई थी, तो उधर भी हम लोग किए रात को। तो आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ जब आपने इकट्ठे ध्यान किया गुरु पूनम को, या किसी दिन कोई आपका अनुभव सुनाना चाहेंगे आप? नहीं, इधर मेरे को ना अब फर्स्ट टाइम, अभी गुरु पूर्णिमा का टाइम हम लोग कर रहे थे मेडिटेशन, तभी मेरे को जैसा कि एकदम आँख में जैसा कि लाइट आई। हाँ, तो लेकिन मैंने कोई किसी को बोली नहीं, हम लोग की दीदी को भी नहीं बोली कि मेरे आँख में। पहले तो मैं सोची पता नहीं ये लाइट कहाँ से आ रही है। हाँ, तो कहाँ महसूस हुई आपको वो लाइट? नज़र में। नज़र में? हाँ, तो ऐसे लगा कि कुछ लाइट आ रही है हाँ, आपके कुछ अंदर? लाइट आ रही है, लेकिन मैंने किसी को कुछ बोली ही नहीं। मैं अपने में, अभी आपने पूछा तभी मैंने बोली। तो मैम आप कभी पितामह से मिली हैं क्या? हाँ, मैं मिली थी ना, अभी ऋषिकेश में गए थे ना। अच्छा, कविता मैम के साथ आप हाँ, गए हाँ। थे ऋषिकेश? हाँ हाँ, तभी गए थे ना। तो वहाँ पितामह से मिले आप? हाँ हाँ, पितामह से मैंने मिली। तो पितामह से मिलके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और इतना फ्रेश लग रही थी पितामह से भी मिलके। हाँ। बिरजिट मैम, आप कैथलिक हैं, तो आप चर्च भी जाती होंगी, तो वहाँ के अनुभव में और ध्यान के अनुभव में क्या फ़र्क लगता है आपको? अभी मेरे को 24 से जास्ती अनुभव मेरे को अभी इधर लगता है, ध्यान में ज़्यादा ध्यान है? में। हाँ, तो फिर भी हम लोग की दीदी बोलती है नहीं जा, लेकिन मैं बोला अभी इतना टाइम से हम लोग क्रिश्चियन है, तो हम लोग को जाना पड़ता है ना। हाँ, तो इसके लिए मैं वो जाती हूँ, लेकिन जाती करके मेरे को इधर मेरे को जास्ती हाँ शांति लगती है। तो आपके जो दोस्त हैं या फ्रेंड्स हैं, वो आपको अब कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि तू क्यों ध्यान कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, उन लोग बोलते हैं कि तू ना हिंदू बन जा, तू क्रिश्चियन है लेकिन तू सब पूरा दिन मेडिटेशन करती है ना, तो तू हिंदू बन जा। तो मैंने उन लोग को बोलती हूँ बाबा, इसमें तुम लोग खाली करके देखो तो सही। हाँ, बाद में कुछ होएगा नहीं होएगा वो, लेकिन करके तो देखो, इसे नहीं। आपने उनको ये बताया नहीं कि यहाँ पे कोई गुरु नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सिर्फ सांसें तो सबकी अपनी है? नहीं नहीं सुनते हैं, तो फिर उन लोग वो नहीं करती हैं, नहीं सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं, बल्कि मेरे को ही बोलते हैं तू जाती है जा, तू ही जा। तो आपको डर नहीं लगता कि आपके फ्रेंड्स आपसे छूट जाएंगे अगर आप ये ध्यान कर रहे हो तो? नहीं, मेरे को छूटने का भी कुछ हो ही नहीं लगता अभी। हाँ। आपने कोई वर्कशॉप किए हैं कभी? मैं वो शंपा मैम का किया है। हाँ, उसने जो भी मेरे को करवाई वो मैंने किया, लेकिन मैं इतनी रोई होगी बचपन का याद करके। वो आपने इनर चाइल्ड किया होगा उनका? हाँ। तो जब भी मैंने किया, मेरे को, मैं बोली कि मेरे को बचपन का सब याद करवा दिया मैडम ने, मैम ने, बोल के इतना मैं रोई हूँ कि मैं बात भी नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद आपको कुछ अंदर से हल्का लगा? हाँ, बाद में मेरे को
अच्छा लगने लगा। लेकिन थोड़ा दिन तो मेरे एकदम मेरा दिमाग घूमती तो वही याद कर करके, फिर मैं पूरा दिन वही बचपन के याद करके करके मैं इतना रोती थी। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा वो भूल रही हूँ। हाँ, जब ये वो किया मैं तो इतने मैं रो रही थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो ध्यान करके आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया है, आत्मा की शांति मिल रही है, आपको एक रास्ता मिला है? हाँ, अभी तो मेरे को वही मेरे को अच्छा लगता है मेडिटेशन वो करने के लिए। जैसा लगता है कि मैं शांत हूँ, जैसा कि मेरे को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा एकदम, हम लोग घर में भी झगड़ा होते हैं लेकिन थोड़ा टाइम झगड़ा करके हम लोग एकदम अपने आप एकदम शांत हो जाते हैं। कल ही मेरे को बोलती थी, कुछ मिक्सर खराब हुआ था, बोलती है तू इतनी शांत हो गई है, नहीं तो पहला तो तू इतने तू फटकती थी, अरे मिक्सर नहीं है मसाला मैं कैसा पीसूं, लेकिन अभी तेरे को इतना शांत हो गई कि तू एक अक्षर भी नहीं बोली कि मिक्सर नहीं है। तो आपकी कविता दीदी को तो धन्यवाद, जिन्होंने आपको इतना कुछ सिखाया। ये शांति भी तो उन्होंने ही दी है, वो ही आपका माध्यम बनी है। तो वो खुद बोलने लगी कि अभी तो इतनी शांत हो गई मेडिटेशन करके, उसने अपने आप मेरे को बोलने लगी। मैम, जब आपको ये पता लगा कि पितामह अब इस भौतिक शरीर में नहीं रहे, तो आपको कैसे भाव आए? नहीं, अकेला भले मैं मेडिटेशन कर रही थी लेकिन मैं जैसा सुना कि पितामह चला गया तो एकदम अंदर से एकदम जैसा कि शौक के जैसा मेरे को लगा कि पितामह इतना जल्दी, क्योंकि वहाँ पे मैं खाली एक ही टाइम ही पितामह से मिली थी। तो मैं बोली कि पितामह इतना जल्दी क्यों चला गया, जैसा कि हम लोग के साथ पितामह होना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रही थी अंदर से। पर धीरे धीरे फिर उस चीज़ से बाहर आए, शांति मिली आपको कि पितामह हर समय आपके साथ हैं। तो फिर बाद में हम लोग की मैडम भी बोलने लगे एक दिन तो सबको जाना ही है। हाँ, लेकिन मैं बोल रही थी लेकिन पितामह को तो हम लोग खाली एक ही टाइम मिले हैं और मैं तो एक ही टाइम मिली थी पितामह से। हाँ, तो इसके लिए मेरे को इतना वो लगा, दुख लगा कि और थोड़ा टाइम पितामह होना चाहिए और मिलना चाहिए हम लोग को, थोड़ा जास्ती टाइम हम लोग के साथ। हम आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगी ध्यान के बारे में, जिसने आपको इतना सुकून दिया है? सारे जीवन के इतने उतार चढ़ाव देखे आपने, माता पिता को खोया, बॉम्बे में अकेले आए, तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मेडिटेशन करने से सब लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं इधर आई, ये सब कर रही हूँ अभी। कविता दीदी को भी थैंक यू, और सब लोग को, जितना भी मास्टर है सब लोग को बहुत बहुत थैंक यू कि मैं ये लाइन में आई कि आप लोग के साथ मैं मेडिटेशन कर सकती हूँ। ब्रिजिट मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर संदेश दिया कि धन्यवाद तो मेरे को करना चाहिए कि मैं इतने उस आपके से मैं आई मेडिटेशन में, इसके लिए मैं अपना आप लोग को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। आपने संदेश दिया कि ध्यान से हर दुख को पार पाया जा सकता है। इसके साथ ही मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। में सब है संसार ये नया बनाते हैं, हम हैं PSSM पत्री जी के संग।